दोस्तों, यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला नौजवान लड़का बादल अपनी खूबसूरत प्रेमिका सना रानी से मिलने के लिए बिना किसी पासपोर्ट और वीजे के सरहद पार करके पाकिस्तान जा पहुंचा। जानकारी मुताबिक 27 दिसंबर को पाकिस्तान की पुलिस ने उसी नौजवान लड़के बादल को पंजाब प्रांत के अंतर्गत आते इलाके मंडी बुआउद्दीन के मुआंग गांव से गिरफ्तार कर लिया। कड़ी सुरक्षा के बीच भारतीय नौजवान बादल को नजदीकी अदालत में पेश किया गया, जहां पर जज साहब ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डालने का फरमान सुना दिया। भारत में बैठे हुए बादल के पारिवारिक लोगों को जब समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से गिरफ्तारी की सूचना मिली तो हर किसी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दोस्तों, जुड़े रहिएगा पूरी किस्सा कहानी के अंत तक। नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने साथी हैं तो लगातार हर एक व्यक्ति तक इस सच्ची किस्सा कहानी को पहुंचाने में हमारी मदद करिएगा। दोस्तों, यूपी का एक जाना पहचाना जिला है अलीगढ़। उसी अलीगढ़ जिले के अंतर्गत एक जगह पड़ती है बरला, और उसी बरला क्षेत्र का एक गांव है खिटकारी। उसी खिटकारी गांव का एक परिवार जिसमें मुखिया के तौर पर कृपाल सिंह के दो बेटे हैं, जिनमें से एक बेटा बादल जो कि दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक कंपनी में काम करता है। जानकारी मुताबिक कई दिन पहले भी उसी बादल नाम के नौजवान ने अपनी मां के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की थी। दोस्तों, अब वही नौजवान लड़का बादल 27 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर आरोप है कि बिना किसी इजाजत के, बिना किसी पासपोर्ट और वीजा के वो पाकिस्तान में निठल्ले से घूम रहा था। जानकारी मुताबिक बादल नाम का वो नौजवान लड़का पाकिस्तान की खूबसूरत लड़की सना रानी से प्यार करता है, और प्यार की शुरुआत फेसबुक से हुई। जैसे ही लड़के को गिरफ्तार करके पाकिस्तान पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद अपने तरीके से पूछताछ करनी चाहिए, तो ऐसे खुलासे बादल बाबू ने किए, जिनको सुनने के बाद पाकिस्तान की पुलिस के भी कदमों तले जमीन सी खिसक गई। वो बादल बाबू कहता है कि 2.5 साल पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई और दोस्ती कब प्रेम प्रसंग में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। बस उसके बाद उस प्रेम जाल में फंसने के बाद बादल बाबू सीधा पहुंच गया पाकिस्तान जाने के लिए 2 बार उसने प्रयास किया, लेकिन कांटेदार सरहद को पार करने में सफलता हासिल नहीं हुई। आखिरकार तीसरे प्रयास में वो सरहद पार करके पंजाब प्रांत के मंडी बुआउद्दीन इलाके के मुआंग गांव पहुंच गया, क्योंकि वो लड़की उसी मुआंग गांव से ताल्लुक रखती है। जानकारी मुताबिक जैसे ही उस लड़की से पूछताछ की गई तो लड़की ने कह दिया कि दोस्ती तो जरूर है, लेकिन शादी बिल्कुल नहीं। दोस्तों, अपने तरीके का ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जिसमें किसी प्रेमी या प्रेमिका ने सरहद पार करके मुलाकात की हो, बल्कि इससे पहले भी आपने एक मामला सुना होगा सीमा हैदर का। सीमा दरअसल पाकिस्तान की थी और भारत का नौजवान सचिन। जैसे ही सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई तो सचिन से मिल गई, और हाल फिलहाल के दिनों में भी वही सीमा हैदर बड़ी हंसी खुशी से सचिन के साथ जिंदगी बिता रही है। लेकिन दोस्तों, इस मामले में थोड़ा सा अलग है। इसमें लड़की दरअसल पाकिस्तान की है और लड़का भारत का है। बहरहाल दोस्तों, पूरा मामला ठीक उसी तरीके से फैल रहा है जैसे कि सूखे जंगल में आग फैला करती है। बहरहाल दोस्तों, अलीगढ़ के उसी बरला इलाके में रहने वाले बादल के तमाम पारिवारिक लोग इकट्ठे होकर जिला अधिकारी महोदय और आईपीएस दफ्तर भी पहुंचे, जहां पर तमाम अधिकारियों से यहां तक कि शासन प्रशासन के छोटे बड़े अधिकारी नेता साहबानों से भी गुजारिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी उनके लाडले बेटे को छुड़ाया जाए। बहरहाल दोस्तों, मदद की जगह जगह गुहार की जा रही है। पारिवारिक लोगों की माने तो उनका बेटा कई दिनों से उनके संपर्क में नहीं था, और लास्ट वक्त बस एक ही बात कही थी कि अभी उसके पास फोन नहीं है और जल्दी ही वो उनसे बात करेगा। बहरहाल दोस्तों, पूरी किस्सा कहानी में क्या कुछ सामने आएगा? क्या उस बादल बाबू नाम के नौजवान लड़के को छोड़ दिया जाएगा या फिर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? ये सब सवाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये मामला खूब ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। बहरहाल दोस्तों, आपको पूरी किस्सा कहानी सुनने के बाद क्या लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। मुझे देना इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा इसी तरीके की हैरत अंगेज किस्सा कहानी के साथ। लेकिन तब तक आपसे गुजारिश करूंगा, अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, आप कहीं भी रहें, क्योंकि दोस्तों अलर्ट और सतर्क रहने में ही भलाई है, अलर्ट और सचेत रहने में आप सबका बचाव है। कहीं ऐसा ना हो इंसान रूपी मखोटा पहनकर कोई बहरूपिया आपके ही गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर बैठकर
किसी बड़ी किस्सा कहानी को अंजाम देने की फिराक में हो, आपको कानो कान खबर भी ना लगे और कोई बहरूपिया आपके ही पास बैठकर अपने गलत मंसूबों में कामयाब हो जाए। अपना ध्यान रखना, बहुत सारा अपना ख्याल रखना।